नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम जिक्र कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी की, और राजस्थान ज्योग्राफी में हमने राजस्थान की जो बांध हैं, इन बांधों के ऊपर चर्चा है वो कर रखी थी। और दोस्तों, इन सारे के सारे बांधों को हम सूत्रों के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक एक सूत्र के ऊपर आप चर्चा करें और सूत्र के आधार पर आप इन राजस्थान के बांधों को याद करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको कई प्रकार के सूत्र हैं जिनके माध्यम से मैंने आपको बांध है वो याद करवाए थे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से भी हम राजस्थान के बांधों की चर्चा करेंगे, और वो भी सूत्रों के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो पर आप बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, देखिए पिछले वीडियो में हमने जयपुर के बांध पढ़े थे। जयपुर के अलावा हमने अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इनके ऊपर हमने चर्चा की थी। दोस्तों, आज हम देखिए सवाईमाधोपुर के बांधों की बात करेंगे। राजस्थान में जो आपका सवाईमाधोपुर जिला है, दोस्तों सवाईमाधोपुर जिले की बात करें तो सबसे पहले देखिए यहां पर है आपके सामने ये राजस्थान, और इसी राजस्थान में हम देखिए चर्चा करेंगे, सभी बांधों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखें। इस प्रकार से देखिए आपके सामने ये राजस्थान का मानचित्र है, और इस मानचित्र में देखिए यहाँ पर आपके सामने सवाईमाधोपुर जिले की जो स्थिति आती है वो मित्रों यहाँ पर आती है। यह आपके सवाईमाधोपुर जिले का भाग है। अब इस सवाईमाधोपुर के देखिए हम बांधों को याद करते हैं, तो देखिए दोस्तों याद कैसे करना है। देखिए दोस्तों, सवाईमाधोपुर के बांधों की बात करें तो सवाईमाधोपुर में देखिए हमको किस प्रकार से ये बांध है वो याद करने। तो सबसे पहले आपको यहां से याद करना है सूत्र। क्या याद करना है? यहां से सूत्र, और सूत्र के माध्यम से ही आपको यहां से बांध याद हो जाएंगे। देखिएगा, यहां पर है सवाईमाधोपुर के बांध पर मोरेल, सुरमा, पीगी। देखो मित्रों कितना प्यारा सूत्र है कि सवाईमाधोपुर के बांध में मोरेल है वो क्या पी गई है? सुरमा पी गई है। सुरमा आपने देखा है, सुरमा। तो यहां पर देखिए सुरमा शब्द का प्रयोग आ रहा है, तो सुरमा से याद रखना कि सुरमा सवाईमाधोपुर, यानी सूत्र याद रखना है कि सवाईमाधोपुर के बांध पर मोरेल है वो सुरमा पीगी। तो यहाँ पर सवाईमाधोपुर के आपको बांध है वो याद हो जाएंगे। सबसे पहले लिखा है मित्रों मोरेल। इस मोरेल का मतलब हो जाएगा आपके सामने मित्रों मोरेल बांध। कौन सा बांध हो जाएगा? मोरेल बांध है, जो आपका मोरेल नदी पर ही बना है। मोरेल नदी पर बना है सवाईमाधोपुर में। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहां पर लिखा है सुर। तो सुर का मतलब याद रखना है आपको सुरवाल बांध। मित्रों कौन सा बांध आपको याद रखना है? सुरवाल बांध आपको याद है वो करना है। अब सुरवाल बांध के बाद में देखिए यहां पर लिखा है मां। तो मां का मतलब आपको यहां से याद रखना है मानसरोवर, मानसरोवर बांध। दोस्तों जब मानसरोवर बांध का नाम आ जाए तो आपको सवाईमाधोपुर करना है, न कि आप जयपुर करें, क्योंकि मानसरोवर का नाम आते ही आप करोगे कि मानसरोवर है वो जयपुर में आता है। लेकिन मित्रों यहाँ पर जैसे ही आपके सामने मानसरोवर बांध पूछे तो वो आपको सवाईमाधोपुर में बताना है। तो ये मानसरोवर बांध है, और मानसरोवर से एक और बांध याद रखेंगे, मान से मुंह से याद रखना है मोरा सागर, यानी मोरा सागर बांध की बात करें तो मोरा सागर बांध है ये मित्रों आपका कहां पर है? सवाईमाधोपुर में। उसके बाद में लिखा है पीगी। तो पीगी का मतलब पी से तो याद करना है मित्रों आपके सामने पीपलदा बांध, पीपलदा बांध। और गी का मतलब आपको याद रखना है मित्रों गिलाई सागर,
गिलाई सागर बांध, यानी गी से गिलाई सागर बांध और पी से मित्रों हो जाएगा पिपलदा बांध। तो मित्रों यहाँ पर ये सारे के सारे बांध है वो कहां पर मिलेंगे, सवाई माधोपुर में। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने यहाँ पर लिखा पिपलदा बांध। मित्रों पिपलदा बांध है ये कहां पर है, सवाई माधोपुर में। लेकिन यहाँ पर ऐसे आपसे पूछा जाए कि पिपलाद बांध कहां पर है, पिपलाद बांध। तो दोस्तों पिपलाद बांध है, जब आप यहाँ पर सवाई माधोपुर करेंगे तो आपका आंसर है वो गलत माना जाएगा। यानी पिपलाद बांध है ये सवाई माधोपुर में नहीं होकर के कौन से जिले में आ जाएगा, याद रखिए मित्रों झालावाड़ जिले में। यानी पिपलाद बांध है ये झालावाड़ में है, जबकि पिपलदा बांध है ये सवाई माधोपुर में है। तो ये सूत्र आप याद रखें कि सवाई माधोपुर के बांध में मोरेल है वो सुरमा पीगी, सवाई माधोपुर के बांध में मोरेल सुरमा पीगी। तो ये आपको सारे के सारे बांध याद हो जाएंगे। मोरेल से शुरू करो मोरेल बांध, सु को सुरवाल बांध, मा को मानसरोवर मोरा सागर, पी को पिपलदा और गी का गिलाई सागर। ये ऐसे आप यहां से याद करना है। और एक बांध यहां पर देखिए आपके सामने एक बांध और आता है जिसका नाम है आपके सामने, एक बांध और आता है, थोड़ा सा नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, बिनोरी बांध। देखो मित्रों बिनोरी बांध की बात करें ना तो बिनोरी बांध भी आपका कौन से जिले में आता है, तो याद रखना सवाई माधोपुर जिले में आता है बिनोरी बांध। बनोरी से याद कर लेना, बनोरी बिनोरी बिनोरी बांध सवाई माधोपुर में आता है। और यहाँ पर बी को आप इस सूत्र में और जोड़ लो कि सवाई माधोपुर के बांध पर मोरेल सुरमा बी पीगी, ऐसे यहाँ पर बी शब्द और जोड़ लीजिए, सुरमा बी पेगी, सुरमा बी पेगी का बी से हो जाएगा बिनोरी बांध। क्लियर है मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम आगे के बांधों की और चर्चा करते हैं। तो ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए सवाई माधोपुर से नीचे चलते हैं तो मित्रों यहाँ पर आपका जिला आता है कौन सा, कोटा जिला। अब कोटा के बांधों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और कोटा के बांधों को भी मित्रों हम सूत्र के माध्यम से याद करेंगे। सारे के सारे बांधों को हमने सूत्रों के माध्यम से पढ़ा है, तो मित्रों याद भी ये अच्छी तरीके से आपकी याद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इनको शेयर करें। और अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है जरूर कर लें, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, और पीछे की वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो पीछे सारे के सारे वीडियो की प्लेलिस्ट है वो बना रखी है। आप राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो राजस्थान की ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक है उनकी प्लेलिस्ट है वो वहीं पर आपको मिल जाएगी। और अगर इंडियन ज्योग्राफी की आप चर्चा करें, उसकी बात करें, तो आप जब इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हो तो वहां से भी उनकी प्लेलिस्ट है वो बना रखी है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन है उसमें उसकी लिंक है वो जरूर दे दूंगा। जो प्लेलिस्ट है उनकी आपको लिंक मिल जाएगी तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब देखिए कोटा के बांधों की बात करें तो मित्रों कोटा के बांधों को याद करने के लिए भी आपको यहां से सूत्र है वो याद रखना है। सूत्र याद कर सकते हैं या सूत्र को आप ट्रिक लिख सकते हैं, ट्रिक्स के द्वारा देखिए बांधों को याद कैसे करते हैं। तो कोटा की बांधों को हम सूत्र या ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो देखिए कैसे आपको सूत्र याद रखना है। देखिए कोटा के बांध में, कोटा के बांध में हारी की आशा जवान हो गई। देखिए मित्रों ये भी कितना प्यारा सूत्र है कि कोटा के बांध में हरि की जो आशा है वो जवान हो गई। किसकी आशा जवान हुई है? हरि। और हरि आप किसको बोलते हैं? भगवान को बोलते हैं। तो देखो भगवान की आशा है वह भी देखो जवान हो रही है। क्या हो रही है? जवान हो रही है। कहां पर? कोटा के बांध में। तो यहां से मित्रों आपके सामने देखिए कोटा के बांध में हरि की आशा है वो जवान हो गई। इससे आपको कौन कौन से देखिए बांध है वो पढ़ने के लिए मिल सकते हैं। पहली लाइन में लिखा कोटा के बांध में, तो ये तो कोटा के बांध में हरि की आशा जवान हो रही, तो यहां से हरि की आशा जवान हो गई, यहां से आपको बांध है वो मिल जाएंगे। सबसे पहले देखिए लिखा है हरि।
हरि का मतलब मित्रों याद रखना है हरिश्चंद्र बांध। कौन सा बांध है? हरिश्चंद्र बांध। और यहां पर ये जो की लिखा है मित्रों, इस की का मतलब होगा किशोर सागर, किशोर सागर बांध। और इस आ का मतलब आपको याद रखना है मित्रों आलनिया बांध। कौन सा बांध याद रखना है? आलनिया बांध। और इस सा का मतलब मित्रों आपको याद रखना है सावन भादो। सावन ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है और ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, सावन भादो बांध। और उसके बाद में लिखा मित्रों यहां पर जवान। तो जवान का मतलब आपको यहां से मिलेगा मित्रों जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध? जवाहर सागर बांध। ये जवाहर सागर बांध मित्रों हमने पढ़ा था कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर पढ़ा था। और इसी चंबल नदी पर कोटा में जवाहर सागर के पास में कोटा से याद रखेंगे कोटा बैराज। ये कोटा बैराज जो हमने नदियों में पढ़ा था, कोटा बैराज बांध है वो कोटा में है, जवाहर सागर बांध है वो चंबल नदी पर कोटा में है। आसाम में हमने आलनिया नदी पर आलनिया बांध पढ़ा था, सावन भादो बांध है। और इसके अलावा की से किशोर सागर बांध है, हरि से हरिश्चंद्र बांध है। तो मित्रों कोटा के बांध में हरि की आशा जवान हो गई। इससे आपको कौन कौन से बांध मिल रहे हैं? हरिश्चंद्र बांध मिल रहा है, की से किशोर सागर बांध मिल रहा है, आसाम में आपको आ से आलनिया बांध मिल रहा है, सा से आपको सावन भादो बांध मिल रहा है, जवान से आपको जवाहर सागर बांध मिल रहा है जो चंबल नदी पर बना हुआ है। तो ये दोस्तों आपके सामने सारे के सारे बांध है वो कहां पर है? कोटा जिले में माने गए हैं। क्लियर है? उसके बाद में देखिए यहां पर आपके सामने देखिए कोटा की बात करते हैं तो कोटा में और कौन कौन से बांध आते हैं उनके ऊपर भी हम देखिए चर्चा करते हैं। कोटा के अलावा राजस्थान के और जिलों की बात करें तो वहां पर कौन कौन से बांध आते हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। और कमेंट में आप जरूर लिखें कि ये सूत्र आपको कैसे लग रहे हैं, इन सूत्रों के आधार पर आपको ये बांध याद हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो प्लीज आप कमेंट जरूर करके बताएं। कोटा के बाद में चलते हैं दोस्तों हमारे बूंदी जिले में। तो यहाँ पर आपके सामने ये बूंदी जिले का विस्तार है और इस बूंदी जिले के हम बांधों को पढ़ते हैं। तो बूंदी जिले में देखिए कौन कौन से बांध आते हैं दोस्तों। हम राजस्थान के प्रमुख बांध पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बांध पढ़ रहे हैं। और बांध अभी पढ़ने जा रहे हैं हम बूंदी जिले के। तो बूंदी के बांधों को यदि दोस्तों आपको याद करना है तो बूंदी के लिए आपको सूत्र कौन सा याद करना है? देखो यानी ट्रिक लिख रहा हूं मैं आपके सामने, पहले सूत्र लिख रहा हूं, सूत्र के माध्यम से आप बूंदी के बांधों को याद कर सकते हैं। सूत्र है बूंदी के बांध में जिगर दूं। देखो जिगर, और आपको पता है जिगर आपके पास कितना है, पढ़ने का कितना है और अन्य में आपका जिगर है वो कितना है। तो आप ध्यान दे लीजिए यहाँ पर कि बूंदी के बांध में जिगर दूं, बूंदी के बांध में जिगर दूं। तो यहां से हम चर्चा कर रहे हैं बूंदी के बांधों की कि बूंदी के बांध है वो कौन कौन से हैं। तो मित्रों यहाँ पर सबसे पहले लिखा देखिए जिगर दूं, यहां से आपको बूंदी के बांध याद हो जाएंगे। देखो पहले आपको याद रखना जिग, जिग का मतलब आपको याद रखना है जिग जेग बांध। कौन सा बांध याद रखना है? जिग जेग बांध। और गर से मतलब आपको याद रखना दोस्तों गरदड़ा बांध। कौन सा बांध याद रखना है? गरदड़ा बांध। कौन सा बांध याद रखना? गरदड़ा बांध। और गै से मित्रों आपको याद रखना है गुड्डा बांध। कौन सा बांध याद रखना है? गुड्डा बांध। और इस दू से आपको याद रखना है मित्रों दुगारी बांध। देखिए दुगारी बांध की बात करें तो दुगारी बांध है ये आपका बूंदी में है, गुड्डा बांध है ये आपका बूंदी में है, गरदड़ा बांध है ये भी आपका बूंदी में है, और जिगजेग बांध है ये भी मित्रों आपका कौन से जिले में है? बूंदी जिले में है। तो ये सारे के सारे बांध आपको यहीं से याद
करने हो गए। बूंदी के बाद, बूंदी के बाद में देखिए आप साथ के साथ इनको नोट करते जाइए मित्रों, क्योंकि ये सारे के सारे बांध हम सूत्रों के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा ना हो कि कौन से बांध की स्थिति कहां पर आ रही है, कौन से बांध की स्थिति कौन से जिले से आ रही है, तो सूत्र भी दिमाग में रखना है और उस जिले का नाम भी आपको याद करना है। और बाकी मैं आप लोगों को सूत्र के आधार पर ही मैं आपको जिले को जोड़ करके साथ बता रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए सवाईमाधोपुर के पढ़ लिए, कोटा के पढ़ लिए, बूंदी के पढ़ लिए हैं। अब यहां से दोस्तों हम देखिए राजस्थान के एक जिले की बात और करें यहां से, तो जिला आता है आपका 12। कौन सा जिला आता है मित्रों, यहां से 12 जिला। अब 12 जिले की बात करें तो 12 जिले में देखिए आपको कौन कौन से बांध है वो आपको सूत्र के माध्यम से मिलेंगे। यहां पर भी आप ट्रिक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रिक्स। और ट्रिक्स के आधार पर ही यहाँ पर राजस्थान के 12 जिले के सारे बांध है वो याद हो जाएंगे। तो मित्रों सबसे पहले तो हम सूत्र की चर्चा कर लें कि 12 में देखिए कौन कौन से बांध आएंगे और उनको याद करने का सूत्र है वो क्या है। देखिए सबसे पहले लिखा है बन्नी सीतानी। देखिए दोस्तों यहां से लिख रहा हूं मैं बन्नी सीतानी। बन्नी सीतानी एक दिन 12 में, देखो बन्नी सीतानी एक दिन 12 में उम्मीद के लिए विलास बांध बनवाया। मित्रों सूत्र थोड़ा सा बड़ा है लेकिन याद हो जाएगा, और सूत्र याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर सूत्र बड़ा है तो मित्रों आप इसके 2 टुकड़े कर लो, और 2 टुकड़े करने के बाद में इसको जोड़ दो। पहले इसका आधा टुकड़ा याद कर लो, फिर आधा टुकड़ा याद कर लो। दोनों टुकड़े याद होते हैं तो दोनों टुकड़ों को मित्रों आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। पहले देखो याद करो सीता को, किसको, सीता को। और सीता को आप जानते हैं भगवान राम की पत्नी थी सीता। तो सीता क्या थी, एक बन्नी थी। क्या थी, बन्नी थी। अब यहां से सूत्र याद रखो कि बन्नी सीता ने एक दिन 12 में, इतना याद कर लो पहले कि बन्नी सीता ने एक दिन 12 में, बन्नी सीता ने एक दिन 12 में उम्मीद के लिए क्या बनवाया, विलास बांध बनवाया। अब देखो उम्मीद के लिए विलास बांध बनवाया, बन्नी सीता ने एक दिन 12 में उम्मीद के लिए विलास बांध बनवाया। अब एक साथ बोलो इसको कि बन्नी सीता ने एक दिन 12 में उम्मीद के लिए विलास बांध बनवाया। ठीक है, तो यहां पर देखिए बांध का नाम भी आ गया और राजस्थान के 12 जिले का नाम भी आ गया। ये 12 जिले के बांधों की चर्चा कर रहे हैं। तो यहां से देखो पहला लिखा है बन्नी। बन्नी का मतलब आपको याद रखना है दोस्तों, बन्नेठी बांध। कौन सा बांध है, बन्नेठी बांध। और बन्नेठी बांध कहां पर है, तो मित्रों याद रखोगा 12 जिले में। कौन से जिले में, 12 जिले में। उसके बाद में इस वैसे ही आपको एक बांध और याद रखना है जिसका नाम है बेंथली बांध। मित्रों कौन सा बांध याद रखना है, बेंथली बांध। बेंथली भी कहां पर है, 12 जिले में। कहां पर है, 12 में। उसके बाद में लिखा है सीता। तो सीता का मतलब हो जाएगा सीता बाड़ी। कौन सी बाड़ी, सीता बाड़ी, सीता बाड़ी बांध, ये हो जाएगा याद। फिर देखिए एक दिन 12 में, तो एक का मतलब यहां से आपको याद करना है मित्रों, इकलेरा बांध। कौन सा बांध याद करना है, इकलेरा बांध। कई स्टूडेंटों को तो इकलेरा का नाम लेते ही पता चल गया कि एक चॉकलेट चलती है गोली और उसका नाम है इक्लेयर्स। इक्लेयर चलती है ना एक गोली, इक्लेयर। तो इक्लेयर से याद करो कि इकलेरा, इकलेरा, इकलेरा बांध कहां पर है, 12 में है, याद हो जाएगा। फिर यहां पर लिखा है उम्मीद। उम्मीद का मतलब है मित्रों उम्मीद सागर बांध, उम्मीद सागर बांध। और उसके बाद में यहां से याद रखना है विलास से विलास बांध। यहां से याद रखना है विलास बांध। कौन सा बांध याद रखना मित्रों, विलास बांध। और यहां से देखो लास से, इस लास से याद करना है आपको लासी बांध। कौन सा बांध याद रखना मित्रों, लासी बांध। तो लासी बांध 12 में है, विलास 12 में है,
बनेठी बारा में है, बेंथली बारा में है, सीताबाड़ी बारा में है, इकलेरा बांध बारा में है, उमेद सागर बांध बारा में। देखिए पीछे का वीडियो जब हमने पढ़ा था, जब मैंने बंद बारेठ बांध बताया था जिसकी आकृति जहाज के समान है, भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है, उस बांध की जब हमने चर्चा की थी तो दोस्तों मैंने दो चीज एक साथ बताई थी कि एक बांध है जिसका नाम है बंद बारेठ बांध। बंद बारेठ बांध जो कुकुन नदी पर बना हुआ है, बताया था बंद बारेठ जो राजस्थान की भरतपुर जिले में बना हुआ है। और उस समय मैंने ये बनेठी बांध बताया था, बनेठी बांध, और ये बनेठी बांध पड़ता है दोस्तों राजस्थान के बारा जिले में। याद करने के लिए तरीका भी बताया था कि देखिए बनेठी बांध है वो कहां पर है, बारा में है। तो ऐसे मैंने बताया था कि बन्नी बारह बैठी, बन्नी बारह बैठी। तो बन्नी बनेठी बांध कहां पर है, बारह यानी बारह में है। बनेठी बांध कहां पर है, तो दिमाग में ये रखना कि बन्नी बारह बैठी, बन्नी बारह बैठी। तो बन्नी बारह बैठी का मतलब बनेठी बांध कहां पर है, बारह जिले में। तो ये दोस्तों आपको राजस्थान के 12 जिले के बांध इस सूत्र के माध्यम से याद करने हैं। क्लियर है इतनी बात? आगे चलें, इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने इसका। फिर देखिए 12 के बाद में चलते हैं राजस्थान के यहाँ पर झालावाड़ जिले में, और झालावाड़ जिले में कौन कौन से बांध आते हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। लेकिन दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ये सूत्र आपको अच्छे लग रहे हैं, सूत्रों के द्वारा आपको ये सारे के सारे बांध याद हो रहे हैं, तो मित्रों आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक शेयर करते रहिए इस वीडियो को। अब देखिएगा यहां पर चलते हैं कौन से जिले में, झालावाड़ जिले में, यानी राजस्थान के झालावाड़ जिले में देखो कौन कौन से बांध आते हैं। उन बांधों को भी याद करेंगे मित्रों, हम ट्रिक्स के साथ ही याद करेंगे, यानी सूत्र के द्वारा ही इनको याद करते हैं मित्रों। और झालावाड़ के लिए सूत्र देखिए क्या आता है, तो इनको भी हम देखिए यहीं से याद करेंगे कि झालावाड़ में कौन कौन से बांध आते हैं, उनके ऊपर हम देखिए चर्चा करते हैं। तो सूत्र है आपके सामने, भीम सागर की पिकअप कन काली चेलिया खड़ी थी। देखो भीमसागर की पिकअप कन काली चेलिया खड़ी थी, मेरे हिसाब से सूत्र याद हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मैंने लिखा भीमसागर की पिकअप कन काली चेलिया खड़ी थी। भीमसागर की पिकअप है और भी पिकअप कन है, वह कौन खड़ी, काली चेलिया खड़ी। तो यहां पर देखिए, और वो खड़ी कहां पर है, तो याद रखना झालावाड़ के बांध पर खड़ी है। भीमसागर की पिकअप कन काली चेलिया खड़ी थी और वो कहां पर, झालावाड़ के बांध पर खड़ी थी। तो देखो यहाँ पर झालावाड़ में कौन कौन से बांध आते हैं। सबसे पहले लिखा है भीमसागर। भीमसागर का मतलब दिमाग में रखो कि भीमसागर बांध, कौन सा बांध है भाई, भीमसागर बांध, कहां पर है, झालावाड़ में। उसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा है पिकअप है, तो पिकअप का मतलब आपको याद रखना है मित्रों, पिपलाद बांध। अब पहले भी हमने चर्चा की थी कि एक तो है पिपलदा बांध जो सवाई माधोपुर में है, और एक है पिपलाद बांध, और पिपलाद बांध है मित्रों झालावाड़ जिले में। फिर लिखा है कन, तो कन का मतलब याद रखोगा कनवाड़ा बांध, कौन सा बांध मित्रों, कनवाड़ा बांध। तो कनवाड़ा बांध कहां पर है, तो याद रखना झालावाड़ जिले में, कहां पर है, झालावाड़ जिले में। उसके बाद में लिखा है काली, तो काली खोड़, देखिए काली खोड़,
कालीखोड़ बांध कहाँ पर है? तो याद रखना मित्रों, कालीखोड़ बांध आपका राजस्थान के कौन से जिले में है? झालावाड़ जिले में। कहां पर है? तो कालीखोड़ है ये कहां पर है? झालावाड़ जिले में। और उसके बाद में लिखा है चेलिया, तो चेलिया का मतलब हो जाएगा चेलिया बांध। कौन सा बांध? चेलिया बांध। ये चेलिया बांध है, ये भी मित्रों आपका कहां पर है? तो याद रखिएगी कि ये राजस्थान के आपके झालावाड़ जिले में। कहां पर है? झालावाड़ जिले में। और यहाँ पर एक बांध और भी आता है मित्रों, जिसका नाम आता गुलंडी बांध। कौन सा? गुलंडी बांध। और एक बांसखेड़ी नाम से भी एक बांध आता है, वो भी आपके झालावाड़ जिले में। ये जो आपको खड़ी दिखाई दे रहा है ना, चेलिया खड़ी थी। क्या लिखा मैंने? चेलिया खड़ी थी। तो इस खड़ी का मतलब यहां से आता है बंसखेड़ी बांध। दोस्तों यहां से एक बांध आप याद करना चाहो तो कर सकते हैं, बंसखेड़ी बांध। ये जो आपका बंसखेड़ी बांध है मित्रों, ये भी झालावाड़ जिले में। चेलिया बांध आपका झालावाड़ में। कालीखोड़ बांध आपका कालीखोड़ या काली खाड़ नाम मिल सकता आपको, बांध है वो झालावाड़ में। कनवाड़ा बांध झालावाड़ में है। पिपलाद बांध झालावाड़ में है। भीमसागर बांध आपका झालावाड़ में। तो सारे के सारे दोस्तों आपके सामने ये बांध है वो कौन से जिले में है? झालावाड़ जिले में। उसके बाद में देखिए मित्रों, हम आगे और बांध की चर्चा करेंगे। यहाँ पर राजस्थान के और भी कई जिले हैं जहां पर बांध है वो बनाए गए हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उन बांधों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो भी बचे हुए बांध हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और उन बांधों को भी हम सूत्रों के द्वारा ही पढ़ेंगे। जैसे हम दौसा, राजस्थान के दौसा जिले में बांध को पढ़ते हैं, तो वहां से भी आपको सूत्र बताऊंगा कि काली माझी, देखो काली माझी दौसा के बांध में रेडियो सुने। काली माझी दौसा के बांध में रेडियो सुने, तो यहाँ से आपको दौसा के बांध है वो याद हो जाएंगे। मैं सारे के सारे जिलों के आपको बांध है वो सूत्रों के द्वारा याद करवा दूंगा। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, और साथ के साथ एक कमेंट है वो जरूर करें, और अपना सुझाव है वो अवश्य दें। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल के साथ, और लगातार आपको इसी प्रकार के वीडियो है वो मिलते रहेंगे। प्रत्येक टॉपिक का हम पूरा गहन चिंतन के आधार पर इनका विश्लेषण है वो करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए आप इस चैनल पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों।